नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। क्या पश्चिम चंपारण के नसीब में सिर्फ भ्रष्ट अधिकारी ही हैं? इसी पश्चिम चंपारण से जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण, जिनके ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनके घर से बहुत अधिक संपत्ति भी बरामद हुई। आज वो निलंबित हैं। पुलिस पकड़ने के लिए खोज रही है और वो पुलिस से भाग रहे हैं। लेकिन इसी बीच इसी पश्चिम चंपारण जिला में शिक्षा विभाग में ही एक और भ्रष्ट अधिकारी का नाम सामने आया है। हालांकि अभी यह जांच होना है। जांचोपरांत पता चलेगा कि वास्तव में इस अधिकारी के ऊपर लगा भ्रष्टाचार का आरोप सही है या बेबुनियाद है। लेकिन बात पश्चिम चंपारण की है। यह वही पश्चिम चंपारण जिला है जहां कभी अंग्रेजों के जुल्म के शिकार हुआ करते थे चंपारण के किसान, और अंग्रेजों के जुल्म से यहाँ के किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए पश्चिम चंपारण का ही एक ब्राह्मण पंडित राजकुमार शुक्ल ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और कई महीनों तक महात्मा गांधी के पीछे पीछे घूमने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी को पश्चिम चंपारण में बुलाया, अंग्रेजों की जुल्म की कहानी को दिखाया और यहां से एक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यही पश्चिम चंपारण मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। इसे गांधी की कर्मभूमि कही जाती है। यहां से सत्याग्रह की शुरुआत हुई और देश की आजादी में अग्रणी भूमिका निभाया पश्चिम चंपारण। क्या आज वही पश्चिम चंपारण इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की श्रेणी में अग्रणी में आएगा? लेकिन क्या जिस तरह से अंग्रेजों के जुल्म से चंपारण के किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने प्रयास किया और यहां से सत्याग्रह की शुरुआत हुई, क्या आज फिर इस चंपारण के शिक्षकों को भ्रष्ट अधिकारियों के जुल्म से बचाने के लिए एक और राजकुमार शुक्ल की जरूरत है? क्या फिर से चंपारण में एक सत्याग्रह की जरूरत है जो चंपारण के शिक्षकों को भ्रष्ट अधिकारियों से बचा? आखिर क्या कारण है कि पश्चिम चंपारण के सभी विभागों में इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी व्याप्त हैं और वह अपनी भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति से पश्चिम चंपारण को लूट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं? एक समय था कि जब यहाँ के किसानों को लूटा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, और आज यहाँ के शिक्षकों को लूटा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। क्या पश्चिम चंपारण के शिक्षकों के नसीब में सिर्फ लूटना ही है? क्या अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे शिक्षकों के ऊपर नकेल लगाते रहें और शिक्षा विभाग को खोखला करते रहें? यही पश्चिम चंपारण की नियति है। दरअसल पश्चिम चंपारण के ही एक शिक्षक के, जो बिहार राज्य शिक्षक एकता मंच के संयोजक विपिन प्रसाद हैं, उन्होंने पश्चिम चंपारण के ही शिक्षा विभाग में कार्यरत डीपीओ कुणाल गौरव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बिहार राज्य शिक्षक एकता मंच के संयोजक विपिन प्रसाद का कहना है कि डीपीओ कुणाल गौरव मध्याह्न भोजन के लिए, विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है, उस मध्याह्न भोजन के लिए बच्चों के लिए थाली खरीदी गई थी और उस थाली की खरीदारी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और जिस भ्रष्टाचार को अंजाम दिए हैं डीपीओ कुणाल गौरव, उनके ऊपर बिहार राज्य शिक्षक एकता मंच के संयोजक विपिन प्रसाद ने आरोप लगाया है। इस आरोप का खंडन करते हुए डीपीओ कुणाल गौरव का कहना है कि इस खरीदारी में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का योगदान रहा है, साथ रहा है। उनके ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। लेकिन अब जब मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक श्री सतीश झा ने पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिख करके जांच का आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि जांचोपरांत उसका रिपोर्ट विभाग को सौंपा जाए, तब से यह मामला और अधिक तूल पकड़ लिया है। और अब बहुत सारे शिक्षक गण खुलकर के कहने लगे हैं कि डीपीओ महोदय के द्वारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों पर अंकुश लगाने के लिए, शिक्षकों पर दबाव बनाने के लिए इस डीपीओ महोदय के द्वारा अब शिक्षकों से रिकवरी योजना शुरू कर दिया गया है। इन्होंने शिक्षकों पर दबिश बनाया कि पोशाक योजना में या अन्य किसी तरह के योजना में
शिक्षक भी गड़बड़ी किए हैं और जो शिक्षक गड़बड़ी में पाए जाएंगे उनसे वह राशि रिकवरी कराई जाएगी। हालांकि प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरवदे ठाकुर का कहना है कि डीपीओ महोदय के ऊपर शिक्षकों ने जो आरोप लगाया है उस आरोप को दबाने के लिए और उस शिक्षकों को उस आरोप से पीछे हटने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों के ऊपर यह रिकवरी स्कीम चलाया जा रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि मध्याह्न भोजन के लिए बच्चों के लिए जो थाली खरीदी गई थी जिसकी कीमत 120 से 140 रुपये बताई जा रही है, वह थाली वजन में काफी कम वजन वाला है और बहुत जल्द ही उस थाली का रंग काला पड़ गया है। अनुमानतः शिक्षकों का कहना है कि अनुमानतः जिस थाली का कीमत 120 से 140 रुपये बताया जा रहा है उसका कीमत लगभग 30 से 40 रुपया होना चाहिए। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है मध्याह्न भोजन के लिए जो थाली खरीदा गया है उस थाली में। इसकी जांच होनी चाहिए और इसी भ्रष्टाचार का आरोप शिक्षक संघ के नेताओं ने डीपीओ महोदय पर लगाया है, जिसके जांच का अब मतलब जांच करने के लिए अब पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। बहुत जल्द जांच कर सामने आएगा। जांच की रिपोर्ट जो कुछ होगी वह भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन एक सवाल है कि क्या पश्चिम चंपारण में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर कार्य करते हुए रजनीकांत परवीन ने पश्चिम चंपारण में अपनी भ्रष्टाचारिता की जड़ इतनी मजबूत कर दिया है कि जहां से भी एक परत खोला जाए तो एक भ्रष्ट अधिकारी ही सामने आ जाए। आखिर क्या कारण है कि ये अधिकारी इस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं, जबकि जांच होती है, पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, उसके बावजूद भी यह बेखौफ बेधड़क इस तरह से भ्रष्ट कार्यों को अंजाम दिए जाते हैं। क्या इनके ऊपर किसी बड़े रसूखदार, बड़े नेता, बड़े मंत्री का आशीर्वाद प्राप्त रहता है जिसके बल पर, जिसके समर्थन से, जिसके सहयोग से यह इस तरह से भ्रष्टाचार करते जाते हैं? या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन अधिकारियों के माध्यम से इस तरह से भ्रष्टाचार करवाता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां तक चढ़ाना पड़ता है? ये किसी डर से, किसी दबाव से भ्रष्टाचार करते हैं या आदतन भ्रष्टाचारी होते हैं? यह समझ के परे की चीज है। अगर आपको इसके बारे में कुछ समझ में आए कि आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों को किस तरह से लगाम लगाया जाए तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। हालांकि मेरा कहना है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार करने से हो सकता है कि इनके अंदर की आत्मा जागृत हो और ये इस तरह के कार्यों को करने से अपने को रोक सके। क्या वास्तव में किसी के दबाव में आकर ये भ्रष्टाचारी वाला काम करते हैं या आदतन भ्रष्टाचारी हैं? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।